नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक दृष्टिकोण वाला कानून है, भारतीय विधायिकाओं में बढ़ाएगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व। केंद्रीय संयुक्त स्वास्थ्य सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जन से किया आह्वान, रक्तदान और अंगदान के लिए मिलकर करें काम। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर करेंगे मन की बात। कार्यक्रम की 105वीं कड़ी में लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। राजधानी रांची सहित राज्यभर के सभी इलाकों में अगले सप्ताह तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और चीन के हांगझोउ में 19वें एशियन गेम्स का हुआ शानदार आगाज। भारत समेत 45 देश कर रहे हैं शिरकत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक दृष्टिकोण वाला कानून है, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और भारतीय विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार नवरात्रि के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। मैं उस उपलब्धि के लिए आपको भी और देश भर की माताओं बहनों को आज काशी की पवित्र धरती से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने आज संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया और 1500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रांची हावड़ा और पटना जसीडीह हावड़ा समेत 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इस अवसर पर श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि समिति ने देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सुझाव और विचार जानने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों के राजनीतिक दलों और अन्य मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि समिति इस मुद्दे पर अपने सुझाव और दृष्टिकोण देने के लिए भारत के विधि आयोग को भी आमंत्रित करेगी। केंद्रीय संयुक्त स्वास्थ्य सचिव आराधना पटनायक ने रिम्स सभागार में कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड में हो रहे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से दिखाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। संयुक्त सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्त और सिविल सर्जन को स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ रक्तदान और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, कॉलेज, कार्यालयों, उद्योग यूनिट में जागरूकता सत्र और कैंप लगाने सहित कई दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग जिले में मरीजों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले 8 स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम ने अगस्त से सितंबर के बीच अस्पतालों का सर्वेक्षण कर मरीजों के उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। हजारीबाग में आयकर विभाग ने सेमिनार का आयोजन कर ट्रस्ट और सोसाइटी की धारा 12A और ATG से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। सेमिनार में ट्रस्ट और सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन और ITR 7 दाखिल करने के संबंध में बताया गया। इसके अलावा चैरिटेबल संस्थानों के निर्माण से लेकर उनकी आमदनी और खर्च के विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। सिमडेगा जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक खास पहल की गई है। आज सिमडेगा के डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भवन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से सॉफ्ट टॉयज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। HPCL की स्वतंत्र निदेशक सह राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान, उप विकास आयुक्त अरुण वाल्टर सांगा और अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी बादल राज ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। राजधानी रांची सहित राज्य भर के सभी इलाकों में आज से एक सप्ताह तक बारिश की संभावना है। आज से 25 सितंबर तक के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान पदाधिकारी ने बताया कि आज दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि 26 सितंबर तक राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। 27 और 28 सितंबर को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों को जाम से निजात दिलाने के लिए आज विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सिटी DSP दीपक कुमार ने दुकानदारों से कहा कि दुकान का सामान सड़क पर न रखें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चर्च रोड में अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। साथ ही शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में भी अभियान चला। रामगढ़ जिले के पतरातू में अखिल भारतीय नौसैनिक प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है। इस शिविर में झारखंड तथा बिहार के करीब 100 कैडेट लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया है। कमांडिंग ऑफिसर रांची लेफ्टिनेंट SK अवस्थी ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में कैडेट को तैराकी, नाव रेसिंग, परेड, फायरिंग और टेंट पिचिंग जैसे सैन्य विषयों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के SP ऋषभ गर्ग ने बताया कि शहर में 2 अलग अलग घटनाओं में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कृषि वैज्ञानिक SP सिंह ने खूंटी जिले के किसानों को जैविक खाद के माध्यम से खेती की सलाह दी है। उन्होंने किसानों को लाह की खेती की भी जानकारी दी। लाह की खेती का प्रशिक्षण किसान लाह अनुसंधान केंद्र नामकुम में ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है, इसलिए अब किसान अधिक से अधिक लाह की पैदावार कर सकते हैं और अब लाह की खेती पर टैक्स नहीं लगेगा। एशियन गेम्स। चीन के हांगझो में 19वां एशियन गेम्स आज से शुरू हो गया है। 8 अक्टूबर तक चलने वाले एशियन गेम्स में भारत समेत 45 देश शिरकत कर रहे हैं। एशियन गेम्स में भारत का 655 सदस्यीय दल 40 खेलों में पदक के लिए दावेदारी पेश करेगा। कुश्ती। खेलो झारखंड अंतर्गत राज्य स्तरीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में पदक हासिल करने वाले लोहरदगा जिले के 9 खिलाड़ियों और 1 कुश्ती कोच को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आज सम्मानित किया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक दृष्टिकोण वाला कानून है, भारतीय विधायिकाओं में बढ़ाएगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व। केंद्रीय संयुक्त स्वास्थ्य सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जन से किया आह्वान, रक्तदान और अंगदान के लिए मिलकर करें काम। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर करेंगे मन की बात। कार्यक्रम की 105वीं कड़ी में लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। राजधानी रांची सहित राज्य भर के सभी इलाकों में अगले सप्ताह तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और चीन के हांगझो में 19वें एशियन गेम्स का हुआ शानदार आगाज। भारत समेत 45 देश कर रहे हैं शिरकत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।